महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार आए दिन भाजपा पर कोई ना कोई तंज कसती रहती है, लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र जाकर ही उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया है। शिवसेना के गढ़ कहे जाने वाले सिंधुदुर्ग में बीजेपी सांसद नारायण राणे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के लगाए हुए सभी बेबुनियाद आरोपों का जवाब दिया। शाह ने कहा, उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालसा में अपवित्र गठबंधन किया। अगर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज की शिवसेना की राह चलते तो शायद शिवसेना का अस्तित्व ही नहीं बचता। गृह मंत्री ने आगे कहा कि बाला साहेब के सिद्धांतों को खत्म कर दिया गया है। हमने जब धारा 370 खत्म की तो ये डरते हुए बोलते हैं हम स्वागत करते हैं, फिर राम मंदिर बना तो भी असमंजस दिखा। अरे भैया, किससे डर रहे हो? हम तो नहीं डरते, डंके की चोट पर बोलते हैं जो बोलते हैं। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे अपनी फोटो से बड़ी फोटो पीएम मोदी की लगाते थे। मेरे साथ और मोदी जी के साथ भी रैली की, तब तो कुछ नहीं बोले। चुनाव प्रचार के दौरान हमने सबके सामने बोला था कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। शाह ने महाविकास आघाड़ी पर शिकंजा कसते हुए कहा कि यहाँ 3 पहिए वाली सरकार है, जहाँ तीनों पहिए अलग अलग चलते हैं। इसलिए आज मैं महाराष्ट्र की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने वादा तोड़ा है। वो कहते हैं कि बंद कमरे में बैठक हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये झूठ है। अमित शाह ने नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे में एक बार फिर उनको याद दिला दूं कि बिहार में भी हमारी सीटें ज्यादा आईं, लेकिन हमने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उन्होंने खुद कहा कि भाजपा की सीटें ज्यादा है, इसलिए आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस संबोधन में उद्धव ठाकरे के मोदी सरकार और भाजपा पर लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देते नजर आए। इन सभी जवाब में शाह ने उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पर सवालों की कतार लगा दी। अब ऐसे में उद्धव सरकार अपने बचाव में क्या बयान जारी करती है, ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि शाह के इन सवालों से सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि पूरी महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।